क्या अमित शाह की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके एक बड़ी गलती कर दी? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सरकार किसी भी हाल में एफआईआर दर्ज करके, कम से कम एफआईआर के बहाने छुपाना चाहती है? दोस्तों, क्या इस पूरे के पूरे एपिसोड में सरकार ने लगातार गलती पर गलती कर दी और अब जब संसद ठप हो गई है तो सरकार एफआईआर के भरोसे है? आप जानते हैं दोस्तों, संसद चल नहीं रही। हफ्ते का पहला दिन था सोमवार, संसद नहीं चली। आज हफ्ते का दूसरा दिन है, पता नहीं संसद चलेगी कि नहीं चलेगी। टकराव का जो मेन मुद्दा है वो है एलओपी को नहीं बोलने देना। बात एलओपी से निकलकर विपक्ष के तमाम नेताओं तक पहुंच गई। अभिषेक बनर्जी भी यही कह रहे हैं टीएमसी के, हमको नहीं बोलने दिया। अखिलेश यादव भी यही बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलने दिया। विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष बिन संसद आप चलाएंगे कैसे? वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप किताब की जिद लेकर मत बैठिए क्योंकि किताब कोट नहीं की जा सकती। लेकिन अब इस पूरे विवाद में पूरा टर्निंग पॉइंट तब आया दोस्तों जब देर शाम एक बड़ी खबर निकल कर आ गई। और ये जो बड़ी खबर है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के हवाले से थी। आप जानते हैं दोस्तों कि जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई किताब 4 स्टार्स, इसको लेकर लगातार तकरार जारी है। राहुल गांधी इसको कोर्ट करना चाहते हैं, सरकार इसको कोर्ट नहीं करने दे रही। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस यानी कि अमित शाह की पुलिस का एक जो बड़ा बयान आया वो ये कि नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन पर एफआईआर दर्ज होगी। मतलब ये कार्रवाई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर जो जानकारी आई है उस आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। मतलब दिल्ली पुलिस बेसिकली अब इस बात पर इन्वेस्टिगेट करने वाली है कि आखिर जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी के पास कैसे पहुंच गई। बेसिकली ये है कहने का मतलब, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कैसे पहुंच गई। जब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि हम तो एफआईआर दर्ज करेंगे उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जहां जहां किताब अवेलेबल थी, जबकि किताब छपी नहीं, तब पेंगुइन सामने आ गया। टर्निंग पॉइंट एक और आ गया। पेंगुइन कौन? किताब का पब्लिशर। हर किताब का एक पब्लिशर होता है ना। पेंगुइन की तरफ से देखिए ऑफिशियल बयान आया है जनरल नरवणे की इस किताब को लेकर, जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इस किताब को लेकर पेंगुइन का बयान आया है, देखिए अंग्रेजी का बयान है कि जनरल नरवणे की जो किताब है वो ना तो प्रकाशित हुई, ना ही प्रिंट हुई, ना डिजिटल रूप में इसकी कोई कॉपी सार्वजनिक की गई। तो बड़ा सवाल अब ये उठ गया कि भाई राहुल गांधी के पास किताब कहां से आ गई। अब दोस्तों, राहुल गांधी कोई किताब के पढ़ने लगे तो घूम नहीं रहे थे। सबसे पहले राहुल गांधी कारवान मैगजीन जो है, जिसने किताब को कोट किया, उसको लेकर आए थे। ठीक है, तो ये कहा गया कि किताब छपी नहीं है, फिर कहा गया आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते। तीसरे दिन पूरा मामला तब पलटा जब राहुल गांधी किताब लेकर आ गए। उस दिन से ना तो उस दिन पीएम संसद में आए, ना ही संसद चल पा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई। अब पब्लिशर नहीं कह दिया हमने तो किताब छापी नहीं, ना डिजिटल रूप से पब्लिश की। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि राहुल गांधी जो ये किताब लिए घूम रहे हैं, ये कोई अपने लिए छपवाई है राहुल गांधी ने? पॉइंट यहाँ पर यह है कि पब्लिशर को यह बताना चाहिए कि किताब केवल भारत में पब्लिश नहीं हुई कि विदेश में भी पब्लिश नहीं हुई। दूसरा, इस मामले में तो कोई जॉर्ज सोरोस की आप साजिश का हवाला भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर किताब पब्लिश नहीं हुई और राहुल गांधी के पास किताब है तो किताब तो छपी है। राहुल गांधी ने अपने लिए अलग से किताब तो छपवाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किताब अगर पेंगुइन के पास है, सारे राइट्स पेंगुइन के पास है, तो पेंगुइन ही छाप सकता है। राहुल गांधी अपने लेवल पर अलग से 5 कॉपी छाप दो, 10 कॉपी छाप दो, पॉइंट ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पब्लिशर कह रहा है कि उसने किताब छपवाई नहीं, जबकि खुद जनरल नरवणे द्वारा ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि हेलो दोस्तों, अब उनकी किताब अवेलेबल हो चुकी है, इस लिंक के जरिए आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, पेंगुइन इंडिया का बकायदा इसमें ट्वीट है 5 घंटे पहले का, और प्री ऑर्डर के लिए ये बुक है। मतलब आप बुक को पहले ऑर्डर कर सकते हैं, लॉन्च होने से पहले ही। और ये जो तारीख है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है दिसंबर 15, 2023। मतलब जनरल नरवणे ने खुद ट्वीट करके प्री ऑर्डर के लिए बुकिंग्स लेने की बात भी कही थी और पेंगुइन ने उसको इंडोर्स किया था। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं तो किताब लीक हुई, किसने लीक की? जिसने किताब लिखी उसने लीक की? सवाल उठता है ना। जनरल नरवणे ने पर सवाल उठेंगे क्या? भाई मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पर मेरे मासूम मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो आप किससे पूछताछ करेंगे? देश के पूर्व सेना अध्यक्ष से पूछताछ करेंगे? देश के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पूछताछ करेंगे? क्योंकि किताब तो उन्होंने लिखी है। भाई सारे पक्षों से पूछताछ करनी पड़ेगी ना, तो क्या जांच के दायरे में वो भी आएंगे? दूसरा, क्या पब्लिशर से पूछताछ करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए।
जब पब्लिशर कह रहा है किताब छपी नहीं तो राहुल गांधी के पास आई कैसे? दूसरा, एक और चीज होती है दोस्तों, पब्लिशर किताब छपवाने के पहले, मतलब मार्केट में लाने से पहले कुछ कॉपीज निकालता है, जिसे कुछ लोगों को बांटने के लिए कि आप जरा पढ़ के बताइए, कुछ अगर करेक्शन की जरूरत हो तो उसमें करेक्शन किया जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। कई लोगों से जिन्होंने किताब छापी है उनकी बातें सुनकर मुझे ये पता चला। तीसरा, पब्लिशर तो चाहता ही है किताब लीक हो, किताब लीक होगी, विवाद होगा, तभी तो किताब बिकेगी। ये कोई पहली स्ट्रैटेजी नहीं है। पब्लिशर, कोई भी पब्लिशर हो, वो चाहता है उसकी हर किताब पे कंट्रोवर्सी हो ताकि हर किताब बेस्ट सेलर बन जाए। तीसरा, कारवान मैगजीन के पास फिर किताब कहां से आई? कारवान मैगजीन ने कोई सूत्रों के हवाले से तो छापा नहीं, बकायदा किताब के पन्ने छापे, किताब की लाइनें छापी। तो कारवान मैगजीन से भी बातचीत होगी क्या? कारवान मैगजीन को किसने किताब दी? भाई किताब के पन्ने कारवान मैगजीन ने कोट किए तो पेंगुइन ने दी क्या? तो पेंगुइन ने कैसे दे दी? जब किताब छपी ही नहीं तो फिर कारवान मैगजीन के पास कैसे पहुंची? क्योंकि वहां तो बकायदा पन्ना कौन सा है, पन्ने में लाइन कौन सी, सब कुछ छपा था। तो ये जांच के दायरे में जो पूरा मामला आएगा ना, उसमें राहुल गांधी नहीं आएंगे। देखिए, संसद में सरकार चाहे इस मामले में कह सकती है कि जॉर्ज सोरोस की कोई साजिश है, विदेशी साजिश है, और देखिए जो किताब छपी ही नहीं वो राहुल गांधी के पास कैसे आ गई। तो ये तो अपने आप में सरकार पर सवाल है। भाई क्या कोई सरकार के अंदर है जो चाहता है कि इस तरह की खबर लीक हो जाए? नहीं तो किसे पता था? किताब तो करीब 2 साल से छपने के लिए इंतजार कर रही थी, अचानक से किताब बाहर कैसे आ गई? राहुल गांधी के पास किताब आई कैसे? भाई डिफेंस मिनिस्ट्री इस किताब पर एक तरह से रोक लगा के बैठी हुई थी ना। डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना एक तरीका होता है कि भाई जब तक क्लियरेंस नहीं देगी डिफेंस मिनिस्ट्री तब तक किताब नहीं छपेगी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी तक की जानकारी दे दी कि ऐसी कोई किताब छपी थी जो पब्लिश होने से रोक दी गई, डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर जांच कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों देखना ये होगा कि आज संसद में क्या होता है। तो अब तक संसद में सत्ता पक्ष जो था एक तरह से बैकफुट पर था। क्योंकि बहुत सी चीजें एक साथ हो गई ना। पहले किताब ले आए राहुल गांधी, उसके बाद अचानक से एप्स्टीन फाइल वाला मामला आ गया, उसके बाद अचानक से ट्रेड डील हो गई, और उस ट्रेड डील में भी ऐसी ऐसी डिटेल्स निकल कर आई जिसके बारे में मंत्री भी इधर उधर, मतलब ये मंत्री कह रहा है, मतलब पीयूष गोयल कह रहे विदेश मंत्री को पता है, विदेश मंत्री कह रहे पीयूष गोयल को पता है। जब 2-3 दिन न्यूज चैनल्स में अपनी फजीहत करा ली मंत्रियों ने, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है, वो इतना लंबा बयान है 3.5 मिनट का, उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। सब कुछ बता दिया, गोल गोल घुमा घुमा के अंग्रेजी में ऐसा बयान है कि आप सुनेंगे तो आप माथा पकड़ लेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। ठीक है, बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया गया। तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर अभी तक सरकार घिरी हुई है कि भाई अमेरिका की सारी शर्तें मान ली, एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स भी खोल दिए हैं आपने। तो ऑलरेडी सरकार बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे थी। अब दोस्तों ये जो एफआईआर वाला मामला हुआ है, इसके जरिए सरकार सीना चौड़ा करके खड़ी हो जाएगी संसद में कि देखिए दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि किताब को हम जांच करेंगे, पब्लिशर कह रहा है किताब छपी नहीं। तो भाई बड़ा सवाल तो पब्लिशर पर है कि पब्लिशर आज क्यों कह रहा है किताब छपी नहीं? जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली तब जाकर पब्लिशर कह रहा है किताब छपी नहीं। जब पहले दिन किताब का जिक्र किया राहुल गांधी ने तब क्यों नहीं कहा पब्लिशर ने किताब छपी नहीं? जब तीसरे दिन राहुल गांधी किताब लेकर आई संसद में तब पब्लिशर ने क्यों नहीं कहा किताब छपी नहीं? क्यों? क्योंकि उसको प्रमोशन मिल रहा था। लेकिन अब जब एफआईआर हो गई तब पब्लिशर कह रहा किताब तो छपी नहीं। पब्लिशर को इतने दिन लग गए कहने में किताब छपी नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब अगर एफआईआर होती है तो कौन कौन जांच के दायरे में आएगा? पब्लिशर जांच के दायरे में आएगी। सरकार की तरफ से क्या कोई खबर लीक हुई क्या? और भाई राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई, इसका जवाब तो क्या राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने अपने लिए अलग से तो किताब छपवाई नहीं है। क्या राहुल गांधी के लिए अलग से किताब छपवाई गई? ये इसका जवाब पब्लिशर को देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके एक्चुअली में सरकार ने और मुसीबत मोल ले ली है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।